हेलो। तो आज ना मैं आपके पास बहुत ही एक स्पेशल गेस्ट लेकर आई हूँ और वो आपकी जितनी भी बिजनेस लाइफ की बिगेस्ट प्रॉब्लम्स है ना उसका सल्यूशन लेके आए हैं एक सिंपल स्टेप में। सो लेट्स वेलकम चंद्रशेखर सिब्बल, आज का अर्जुन के फाउंडर एंड जो कि हु इज डिसाइडेड दैट ही विल टर्न ड्रीम्स ऑफ लॉट ऑफ बिजनेस ओनर्स इनटू रियलिटी। हेलो Hi, Chandrasekhar. thank you very much, Dr. Preeti, for inviting me to your podcast. थैंक यू। And सो आज का अर्जुन क्यों आपने लॉन्च किया? व्हाई हैव यू लॉन्च्ड आज का अर्जुन? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा है। इसका आंसर मैं देना चाहता हूँ सब लोगों को। आज का अर्जुन प्रोग्राम मैंने इसलिए लॉन्च किया, मैंने बहुत सारे सेल्स मैन को देखा है जो कि आजकल डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि क्या हो रहा है कि वो सेल्स कर नहीं पा रहे हैं, सेल्स का प्रेशर उनके ऊपर आ रहा है। उधर से वो डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वहाँ से उनको नेगेटिव मिलता है कि नहीं, हम ऑर्डर नहीं देंगे। इधर से प्रेशर होता है तो वो एक असमंजस की सिचुएशन में पड़ जाते हैं तो करें क्या। वहाँ से ऑर्डर नहीं मिल रहा है और यहाँ से बॉस से डांट पड़ रही है, तुम ऑर्डर नहीं ला रहे। तो उसमें क्या होता है कि वो बिल्कुल निकल ही नहीं पा रहे, अपने घर से नहीं निकल पा रहे, अपने मतलब वो सोच ही नहीं पा रहे कि कहाँ जाएं, क्या करें। तो उस सिचुएशन को, उस बेड़ियों को तोड़ने के लिए मैं ये प्रोग्राम लेके आया हूँ, जहाँ पे कि ये उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा और कंपनी ओनर्स के लिए भी बहुत अच्छा होगा, दोनों के लिए अच्छा होगा। राइट। तो सनी, मुझे याद है 31 ईयर्स बैक व्हेन वी गॉट मैरिड और आप सेल्स में थे, ठीक है? आप ये बोलना चाह रहे हो कि तब से आज तक, मतलब उससे पहले भी आप 2.5-3 साल से सेल्स में थे एंड अपने 34-35 ईयर्स के पूरे एक्सपीरियंस को निचोड़ कर आप इस दिन में शेयर कर दोगे सबके साथ? यस, मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं उन्हें बताऊँगा कि कैसे सेल्स करनी है, कैसे अपने डर से निकलना है, कैसे अपने फियर से बाहर आना है, कैसे अपने आप को फियरलेस बना के जाना है और वो तीर चला के अपना ऑर्डर लेके आना है। तो दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स गोइंग टू बी लॉट ऑफ ह्यूमर इन्वॉल्व इनटू दिस प्रोग्राम एंड वी आर गोइंग टू एक्ट लॉट ऑफ acting and this will be done by the sales team, so it's going to be very interactive program. सो जो मुझे सुन रहा है, जो आप बोल रहे हो कि लोगों की वायरिंग चेंज हो जाएगी, ब्रेन का सोचने का तरीका चेंज हो जाएगा, फियर तो बिल्कुल बाहर ही निकल जाएगा और एट द एंड दोनों के लिए विन विन है। क्योंकि अगर आप कोई सेल्स नहीं कर पाते हो तो जो आपके पास कस्टमर आता है वो भी तो असमंजस में ही रह जाता है ना कि भाई मैं तो लेने आया था पर मुझे पसंद ही नहीं आई, जस्ट बिकॉज वो सेल्समैन फियर से या किसी और वजह से वहाँ पे कन्विंस नहीं कर पाता या कस्टमर को ये नहीं बता पाता कि कस्टमर खुद खरीद रहा है, सेल्समैन उसको फोर्स नहीं कर रहा। बिल्कुल डॉक्टर प्रीति, आपने बहुत ही अच्छी बात की है, क्योंकि क्या होता है कि जब भी हम एक एज अ सेल्स पर्सन मिलते हैं तो हमें जो कस्टमर होता है वो जज करता है। तो हर चीज़ के ऊपर हमें सच बोलना है, हमें किसी भी झूठ का सहारा नहीं लेना, क्योंकि आप कहीं भी एक झूठ को छुपाने के लिए फिर आपको 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। अगर आप सच्चे हैं, अगर आपका प्रोडक्ट 19 भी है तो कस्टमर आपके साथ हो जाएगा। मैंने ये बहुत बार देखा है कि प्रोडक्ट 19 है या 20 है वो ले लेता है, लेकिन जब आदमी सबसे पहले अपने आप को बेचना है, अपना फेथ इस्टेब्लिश करना है, वो करने में जब आदमी सफल हो जाता है तो फिर वो पीछे मुड़ के नहीं देखता। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। तो मतलब आप मुझे ये बोल रहे हो कि एक्चुअली प्रोडक्ट सेकंड आता है, पहले पर्सन आता है। अगर पर्सन ने ट्रस्ट बना लिया और अगर पर्सन ने ये बता दिया कि सर आपकी जर्नी में मैं आपके साथ हूँ, अपना बेस्ट दूंगा, तो सामने वाला ये फिक्र नहीं करता कि बेस्ट हो कि नहीं, वो भी आपके साथ जुड़ के टुगेदर स्ट्रैटेजी बना लेते हैं और विन हो ही जाती है। इज दैट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से? मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ बेसिकली यहाँ पे कि कई बार लोग झूठ का सहारा लेते हैं कि हमारे पास ये भी है वो भी है। तो क्या झूठ एक बार चलता है? आपने प्रोडक्ट एक बार बेचा उसको और उसके बाद आपका झूठ पकड़ा जाता है और वो आपसे कभी भी दोबारा नहीं खरीदेगा, क्योंकि उसने आप पे ट्रस्ट किया था। लेकिन यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की, जहाँ वो 20 साल 25 साल वो कुछ भी खरीदेगा, वो तुम्हें कॉल करेगा कि यार शेखर बताओ यार, मैंने ये खरीदना है, अब कैसे खरीदूँ, कहाँ से खरीदूँ, ये क्या खरीदना है। तो वो काइंड ऑफ अ ट्रस्ट बनाने के लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ती है, उनके बिजनेसेस में इन्वॉल्व होना पड़ेगा, उनके साथ खड़ा रहना पड़ेगा जब उनके टफ टाइम्स हैं, उनको कस्टमर्स दिलाने पड़ेंगे, उनकी सेल्स में इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, उनको की ओपिनियन लीडर बनाना पड़ेगा। तो एक ओवरऑल स्ट्रैटेजी के साथ एक लॉट ऑफ हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड टू दैट। इट्स नॉट अ वन डे प्रोसेस। जिस डेफिनेटली यू विल हैव टू मेक योर माइंड, बट यू विल हैव टू वर्क अ लॉट। इट्स अ प्रैक्टिकल थिंग व्हिच विल हैव टू डू इन प्रैक्टिस। बट आप बोल रहे हो कि आप लोगों को एक जीपीएस सिस्टम दे दोगे उसे एक दिन में, जिससे जब वो चलने लगेंगे तो वो काम करते रहेंगे, तो ग्रो करते रहेंगे, हैप्पी होते रहेंगे और एक इकोसिस्टम क्रिएट हो जाएगा इंडिया में अमंग बिजनेस ओनर्स, जहाँ पे कि सेल्स जो आज की डेट में बिगेस्ट डेट्रेंट है और बिजनेस ओनर्स की और सेल्स की टीम की सबसे बड़ी टेंशन है ना,
वो खत्म हो जाएगी। तो मतलब मुझे तो लग रहा है कि अगर आप लॉन्च हो गए यहाँ पर, मतलब अब आप आ ही गए हो, तो हो क्या गए, हो ही गए हो, तो इंडिया इकोनॉमिक पावर में एक और नंबर ऊपर चढ़ने में दूर नहीं है। मतलब मेरा ये मानना है डेफिनेटली कि हमें सिर्फ इंडिया में नहीं बेचना है, हमें बाहर भी बेचना है अपने प्रोडक्ट्स को, हमें बाहर भी जाना है और एक क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिश करनी है। और एक बहुत बड़ा ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन्स के लिए मेक इन इंडिया बनाएं, यहाँ पे बना के प्रोडक्ट्स पूरी वर्ल्ड में सप्लाई करें। तो ये एक पुण्य का काम है, मैं ये तो कहूँगा, और इसमें हमें सबको अपनी आहुति डालनी होगी और डेफिनेटली वी विल हैव टू वर्क हार्ड। एंड हमें जो मेरा मोटो है, नो फियर, नो ग्रीड एंड नो आलस्य, तो ये वाली चीज़ को अगर हम चरितार्थ कर लेते हैं तो हमें किसी भी चीज़ से डरने की जरूरत नहीं। वेरी नाइस। तो मैं ना ये बोलूँगी आपको यहाँ पर कि 10 years बैक पीपल हु नो मी, ठीक है जी, उनको पता है कि 10 साल पहले मैं जॉब छोड़ के अपने काम में आई थी, है ना, एंड आई प्रैक्टिस फंक्शनल मेडिसिन। एंड वो दिन और आज का दिन मैं हमेशा बोलती रही हूँ लास्ट 10 years कि शेखर वॉज द वन हु वांटेड टू कम एंड ट्रांसफॉर्म लाइव्स इन अ वे टू बेस्ट ऑफ हिज एबिलिटीज, बट मैं गई, बट फाइनली वी हैव हिम नाउ। आई विल स्ट्रांगली अर्ज एवरीबडी, सेलिंग ना सिर्फ हमें बिजनेस के लिए नहीं करनी पड़ती, सेलिंग हमें रिलेशनशिप्स के लिए भी करनी पड़ती है। जिस दिन से हम पैदा होते हैं उस दिन से एक काम जो हम सब करते हैं, छोटा बच्चा भी बहुत अच्छे से करता है, वो अपने आप को सेल करता है और इतना प्यार ले लेता है हमसे, जो कि हम बड़े होते होते तक भूल ही जाते हैं। तो मे बी टाइम टू improve not only on our sales, on our relationships, in the way we live life, and most importantly fear नहीं रहेगा, happiness आ ही जाएगी। तो I look forward to seeing a lot of you on 7th of March on this. I had at least not expected this will happen so soon and I will be able to witness it. Join करिए, पहुंचिए और एक चेंज लाते हैं ताकि मजा आए। Yeah, and one thing I like to again reiterate, no fear, no greed, and no alasya. Thank you very much. Thank you. See you on the 7th March. Thank you.